नमस्कार। दसंगस में आप सभी का स्वागत है। दसंगस में आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पुत्री को लेकर के सोशल मीडिया में एक अभद्र टिप्पणी का मामला इतना बढ़ गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इस मामले ने बहुत गंभीरता से स्थिति उत्पन्न कर दी है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने दो बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा है। हालांकि एक नेता ने तो उसका जवाब भी दिया है, लेकिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव की पुत्री अदिति को लेकर के सोशल मीडिया के एक अकाउंट में, जो एक कवि और पत्रकार का अकाउंट है, उसमें किसी भूपेश पटेल ने एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके अंदर लिखा कि अखिलेश के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनकी पुत्री अदिति परिवार से खुश नहीं है, परिवार के खिलाफ है और परिवार के संपर्क में भी नहीं है। इसको लेकर के धीरे धीरे पहले पार्टी लेवल पे और बाद में जिला लेवल पे, जिले के बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये मामला बढ़ता गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई पुलिस थानों में तहरीर भी दी गई है, शिकायत भी की गई है। इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और पुलिस में मुकदमा दर्ज होना, कोर्ट के अंदर भी मामला चलेगा है। कोर्ट ने भी इस मामले में, जो कानपुर के जो एसएजेएम कोर्ट है, उसने पुलिस से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है और उसके बाद में 18 जून को उस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले को बढ़ता हुआ देख करके मुख्यमंत्री योगी ने भी, जो आज आजमगढ़ में एक सभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी की बेटी और बहन के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र जो अश्लील टिप्पणियां हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने, योगी ने कहा कि मैंने खुद ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत अखिलेश यादव ने भी 12 जून को एक पोस्ट की, उनके माध्यम से पोस्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऊपर दो लोग बैठे हैं, अब दो लोग ऊपर कौन बैठे हैं आप समझ सकते हैं कि केंद्र और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ही क्या होगा, दो लोग ऊपर बैठे हैं, उनके यहाँ परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की पीड़ा नहीं समझते हैं। लेकिन इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि इस पूरे स्कैंडल के अंदर हो सकता है कि किसी भाजपा की शय पर भी ऐसा कुछ किया जा रहा हो। यानी परिवार का मामला एक और, जहां योगी जी कह रहे हैं कि नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होगी, जैसे किसी की भी बेटी हो, गांव की बेटी हो, शहर की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी तरफ अखिलेश ने इस तरह की बात कह दी कि जो ऊपर बैठे हुए दो लोग हैं उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो पीड़ा समझते नहीं है। अब इसको लेकर के राजनीति बढ़ गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने जब ये बात कही तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जवाब दिया कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो उनके चेले चपाटे हैं, जिस तरह की वृद्धजनों पर, सीनियर सिटीजन पर, बड़े नेताओं पर और अन्य लोगों पर जिस प्रकार की टिप्पणी करती हैं, पहले उनको भी पाबंद करें कि वो इस तरह की टिप्पणियां किसी के खिलाफ नहीं करें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस मामले के अंदर अब जो चर्चाएं ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने भी इसमें डीजीपी को पत्र लिख करके खुद से प्रश्न ज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और दोषियों का पर्दाफाश किया जाए। लेकिन राजनीति, परिवार की बात है तो अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवार हर व्यक्ति का होता है, परिवार समाज का भी होता है और परिवार के अंदर चाहे आप कोई मोहल्ले गली में भी कहीं भी रहते हो, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करने से
और जो नेगेटिव टिप्पणियां होती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। लेकिन इस तरह की बात होने के बाद में अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, कौन इसके पीछे रहा, क्या सब कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। हालांकि प्रियंका गांधी इन दिनों राजनीति में बिल्कुल शांत हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी भूमिका लगातार निभाते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके तहत कि जो अभी नीट की परीक्षाएं, जो 4 परीक्षाएं जो हुई है, नकल की बात करते हैं, परीक्षाएं रद्द करने की बात हुई है, पेपर लीक की बात कर दो, उसको लेकर के अभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस बिहार से एक अभियान शुरू करना चाह रही है। आगामी 11 जुलाई को बिहार में पूरे ऐसे छात्रों को हालांकि कि बिहार के अंदर काफी बार लाठीचार्ज जो है छात्रों पर, नौकरी मांगने वालों पर, तो अब ये उन्होंने वहीं से इसकी शुरुआत करने की की है, जिसके अंदर शिक्षकों को और निजी विद्यालय वालों को और छात्रों को उनको शामिल किया जाएगा। जहाँ 11 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें जो है जिसको लेकर के उसको जैन जी की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो उसमें बात की है कि उसमें क्या, जो कांग्रेस के महासचिव संगठन है केशव वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि उसमें मांग की जाएगी कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन दिए जाने चाहिए, फीस उनसे नहीं ली जानी चाहिए, बेरोजगारी दूर हो, छात्रों के हित की बात हो। ये सारी मतलब कुल मिलाकर के है कि युवा वर्ग को कांग्रेस अपने पक्ष में लाना चाहती है। 11 जुलाई की, अभी 11 जुलाई में समय है, क्योंकि आज को 13 जून और 1 महीने का समय है। लेकिन बिहार कांग्रेस ने इसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी है कि इसको कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि कार्यक्रम कब होगा, कैसे होगा और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर के अब जो दूसरी बात है, चलते चलते बात कर लेते हैं कि हालांकि मौसम अभी इतना बिगड़ा हुआ नहीं बारिश के मामले में, लेकिन हवाई व्यवस्थाएं जरूर बिगड़ती जा रही है। कल की घटना है कि दिल्ली से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और कुछ सांसद थे, कुछ मंत्री भी थे, जो दिल्ली से रायपुर आ रहे थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण वो उनका हवाई जहाज रायपुर में उतर के नागपुर में उतारा गया थी। तो इसको लेकर के यही हुआ कि एक दिल्ली से एक उड़ान भरी थी, दिल्ली से जहाँ इसको गंतव्य स्थान पर जाना था वो वहाँ नहीं जा पाई और यात्रियों को चंडीगढ़ में ही रुका दिया गया। कहने की गर्ज ये है कि मौसम शुरू नहीं हुआ इससे पहले ही हवाई यात्राएं प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन दिनों में जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन के अंदर आग लगने की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर के क्योंकि मौसम अभी छुट्टियों का बीता है, छुट्टियों का मतलब तो लोग बच्चे इधर से उधर भी जाते हैं और जो लोग दूर दराज रहते हैं वो भी अपने परिवार में मिलने के इसी समय में जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक चिंताजनक स्थिति बन गई कि जब न तो सड़क मार्ग सुरक्षित है, न रेल मार्ग सुरक्षित है, न हवाई मार्ग सुरक्षित है। तो इसको लेकर के ये जो दो हवाई मार्ग की घटनाएं मैंने आपको बताई है। लेकिन अभी मौसम शुरू हुआ है, कहीं कहीं पर बेमौसम की बरसात भी हो रही है, अंधड़ भी आ रहे हैं। और इस आज के प्रसंग को ये बताना मैं भूल गया कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, जिस ट्रेन से वो कल निकल रहे थे उस ट्रेन पे भी पथराव किया गया। अब हो सकता है कि किन वजह से किया, किसने किया, क्योंकि पहले भी वंदे भारत वगैरह में कई पथराव की घटना होती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से एक भय का माहौल तो बन ही जाता है। आज के प्रसंग में विराम देते हैं, कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।